नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम एक ऐसे आंकड़े आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं जो आपको देखने और सुनने चाहिए। अभी चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के बाद सरकार का गठन हो गया है, आम बजट आ गया है, आपको ये सब चीजें पता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता की उस कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उस कार्य के लिए इस जनता का शुक्रगुजार हूं जिसने इस देश को बर्बाद होने से बचा लिया। एक ऐसी स्कीम जो लोग ला करके जनता के सामने लोग लुभावनी लाए थे, उस स्कीम को अगर वो लोग आते सत्ता में तो वो स्कीम उनको लागू करनी पड़ती या वो कुछ ना कुछ उसमें से जनता को देना पड़ता। अगर वो लागू करते तो देश पर आर्थिक बोझ कितना होता और वो स्कीम क्या थी उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आम चुनाव जो है 2024 का इलेक्शन जो है उसमें एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने एक अपना गारंटी कार्ड जारी किया था जिसमें मुख्य रूप से 5 गारंटियां थी। सबसे पहला 1 लाख रुपए हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए, यानी कि पहली नौकरी पक्की, जो उन्होंने ये वादा किया था। दूसरा, हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना या 8,500 रुपए खटाखट 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 महिलाओं के खाते में आएंगे 1 जुलाई से। ये जो गई 1 जुलाई, इससे आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से भारत की जनता ने वो स्कीम पर ताला लगा दिया। अब हम इसी पे बात करेंगे कि क्या 1 लाख रुपए किसी महिला को दे करके आप देश की गरीबी दूर करना चाह रहे हैं या इस देश को गरीब करना चाह रहे हैं? और 47 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 50 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में महिलाएं हैं। अगर उन महिलाओं को सभी को अगर वो कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए देती तो कितना बजट होता है आपको पता है? 50 लाख करोड़। भारत का कुल जो सरकार का खर्चा है वो कितना है? 7 से 8 लाख करोड़ सालाना खर्चा। अब सोचिए 50 लाख करोड़ रुपए कहां से आते? अगर ये सारा पैसा अगर सरकार इनको स्कीम में दे देती तो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रेलवे हुआ, सड़क हुआ, हवाई जहाज हुआ, एयरपोर्ट हुए, ये कहां से संचालित होते? कर्मचारियों की सैलरी कहां से आती? आप इस पर विचार करिए। 50 लाख करोड़, यानी कि दिल्ली मुंबई हाईवे जो बना है 1200 कुछ किलोमीटर का, यानी 1300 किलोमीटर का, उसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए आई है। इस हिसाब से 50 हाईवेज हिंदुस्तान में 1 साल में बन सकते हैं, जो कांग्रेस की गारंटी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं भारत की जनता का हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस देश को बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं बात आता हूं धरातल पे। अब ये मान लीजिए हम प्रत्येक महिला को नहीं देंगे। हालांकि राहुल गांधी जी ने तो एक सभा में कहा था, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा था ज्यादा बोलोगे तो मैं ये 2 लाख कर दूंगा, धमकी भरे लहजे में, कि ज्यादा बोलोगे तो मैं 2 लाख रुपए कर दूंगा। खटाखट 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 ऐसे भी नहीं देगा वो कि आपके खाते में चुपचाप डाल देगा। खटाखट 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 8,500 रुपए और 1 साल का 1 लाख रुपए प्रत्येक महिला के घर में, बैंक अकाउंट में। अब वो उस पर कैपिंग करेंगे कि हम तो परिवार के मुखिया को देंगे। चलो जी, हिंदुस्तान में परिवार कितने हैं? 30 करोड़। मोटा मोटा सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि आपको भी पता है सरकार ने राशन कार्ड जितने भी हैं उनको आधार से लिंक कर दिया, तो सरकार के पास, और वैसे भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया है, तो उनके पास डेटा है कितने राशन कार्ड बने हुए हैं पूरे देश में, कितने परिवार हैं। मुझे जहां तक मालूम है 29 करोड़ के आसपास, 29 से 30 करोड़ के बीच में। अगर वैसे भी अगर बात करें
तो जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई, और उसमें से सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि एक परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं। एक बेसिक जो थ्योरी है उस हिसाब से भी देखें तो मुझे लग रहा है कि वही 29-30 करोड़ के आसपास परिवार बैठेंगे। अगर एक परिवार की मुखिया को, महिला मुखिया को राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए सालाना अगर देती तो ये कितना पैसा होता। अगर परिवार मोटा मोटा माने 30 करोड़ है तो 30 लाख करोड़ कहां से आता है ये पैसा। अब भी सरकार के कुल बजट से 450%, यानी कि 4 गुना से ज्यादा ये पैसा अकेली एक स्कीम का है। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उनने 5 जो भी दिया है, बहुत सारे चीजें हैं, वो अभी बात करेंगे आपसे। एक स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं कि मैंने जो टाइटल आप देख रहे हो ना, कि धन्यवाद करता हूं मैं इस देश की जनता को जो इस देश को बचा लिया। अगर ये लोग आते तो इस देश का वो हाल होता जो पाकिस्तान का आज है। कटोरा हाथ में होता, आईएमएफ की तरफ भीख मांगते घूमते। ये 5 साल में इस देश की वो हालत कर देते जिसकी आप सोच नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये आप राहुल गांधी जी से पूछिए, खड़गे जी से पूछिए, उनके बड़े नेताओं से पूछिए कि आप 1 लाख रुपए इस स्कीम के तहत कैसे देते। मैं तो सीधा सा आंकड़ा, आपके पास बुद्धि है, भगवान ने दिमाग दिया है, हमसे ज्यादा बुद्धि है, आप लगाइए। 1 लाख रुपए प्रत्येक महिला के खाते में खटाखट खटाखट आएंगे तो देश पर आर्थिक बोझ, अगर एक परिवार की मुखिया को दे रहे हैं तो 30 लाख करोड़ रुपए आएगा, और प्रत्येक महिला को देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब यहां भी बात रुक गई। अब वो फिर बात से पलटेंगे कि नहीं जी हम तो प्रत्येक को तो देंगे नहीं, तो फिर हम तो गरीब महिलाओं को देंगे, फिल्टर लगाएंगे। चलो फिल्टर लगा लो। अगर परिवार की मुखिया को देंगे और उनमें फिल्टर लगाएंगे तो 10% लोगों को तो देंगे, 10% को तो देंगे, 10% को देंगे तो 3 करोड़। कितने? 3 करोड़ परिवार, और 1 लाख को गुणा कर लो, 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। यानी कि ये आंकड़ा अगर लगाएं टोटल तो 30 लाख करोड़ का बजट है ये महिलाओं को देने का। कहां से आएगा पैसा भाई, कहां से आता? खजाना खाली करते ये अपनी जेबें भरते और लोगों को बांट करके रेवड़ियां ये खुश हो जाते। क्या दुनिया का कोई उनसे, आप जानते हैं वित्त के बारे में, तो कोई उससे बात कर सकता है कि भाई ये पैसा कहां से आता? आम भोली भाली जनता को कैसे ये राजनेता बेवकूफ बनाते हैं, इसका एक आपके सामने मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं। युवा कितने हैं देश में? युवा भी 30 करोड़ तो होंगे, उनको भी 1 लाख रुपए टोटल अगर इनका लगाएं और स्कीमों को छोड़ करके, तो लगभग मेरा एक आंकड़ा है कि 80 लाख करोड़ रुपए, यानी कि कुल जीडीपी भारत की है उसका 30% के आसपास ये सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां, जिसको बीन्स बोलते हैं, वो ये अगर देते तो, मुझे नहीं लग रहा ये दे पाते, अगर देते तो ये देश का हाल क्या होता। ये एक स्कीम पे 30 से 40 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है। अगर युवाओं को देते तो क्या होता? 40 प्लस कर दो, 80 लाख। इसके अलावा और जो उनका जो वादा है 400 रुपए कर देंगे मजदूरी को, नरेगा, ये सारा बजट जो है लगा करके 1 लाख करोड़, यानी कि कुल जीडीपी जो है उसका लगभग 50% के आसपास, 40% के आसपास ये पहुंच रहा है। सोचना आप, ये कहां से कहां पहुंच जाता देश। बीजेपी को भी सबक आपने सिखा दिया 60 सीटें कम करके कि भैया आप जो हवा में उड़ रहे हो थोड़ा जमीन पे आ जाइए। 400 पार, 400 पार, हम आपको 400 पार दे भी देते, और शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण जो था वो ये था कि 330 340 सीटें आएंगी। दुनिया का सारा इकोसिस्टम लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बाहर करने पे। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि चाइना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था चुनावों में। अमेरिका के एक जो सीनेटर हैं उन्होंने कहा कितना पैसा लग जाए हम मोदी को हटाएंगे।
विदेशी ताकतें भी लगी थी इस देश को आम चुनावों में एक सरकार को बाहर करने के लिए, एक राजनीतिक पार्टी को बाहर करने के लिए और एक राजनीतिक पार्टी को अंदर लाने के लिए। मैं जो डेटा आपको दे रहा हूं ना, उस डेटे पर आप विचार करिए प्लीज। इस देश को बर्बाद होने से आप लोगों ने बचा लिया। अगर ये सरकार आती तो देश का जीडीपी का लगभग 40% पैसा ये अपने सिर्फ वादों में, अगर वादा पूरा किया होता तो, अगर ये वादा पूरा करते तो, किंतु लग रहा है इस पे, परंतु लग रहा है, ये करते नहीं। ये सिर्फ वोट मांगने के लिए इसके में कोई दुनिया का वित्त संबंधित जानकार व्यक्ति, कोई भी इकोनॉमिस्ट जाकर के उनसे एक बार पूछे तो सही, कहां से करते आप? कोई पत्रकार ने नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा। उनके पास सिर्फ, राहुल गांधी के पास एक जवाब था, अडानी का पैसा माफ कर दिया, अंबानी का पैसा माफ कर दिया, उसका माफ कर दिया, उसका माफ कर दिया। भाई कितना कर दिया? आरटीआई लगाओ ना आप, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उनका पैसा कैसे माफ कर दिया। बयानबाजी करते हो आप, क्यों बयानबाजी करते हो आप? भाई सिस्टम है इस देश में। नरेंद्र मोदी को धरती के अंतिम छोर तक तो जाएगा नहीं प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट में जाइए कि ये पैसा इन्होंने गलत माफ किया है। खड़े होकर के लोगों को झूठ बोलते हो। संसद में कहा अजय सिंह का पैसा नहीं मिला है। अजय सिंह के पिताजी बोल रहे हैं हमें 98 लाख कुछ रुपए मिला है, 67 लाख रुपए के करीब एनओसी के बाद मिल जाएगा। अग्निवीर आपने सुना? तो ये अग्निवीर नहीं है, ये तो झूठ वीर हैं भाई। आप इनकी, मैं तो आपको फिर एक बार भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं, भारत के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस देश को आपने बचा लिया। एक बार कैलकुलेट जरूर करिए। जनसंख्या मैंने बता दी, जनसंख्या का लगभग जो डेटा है वो आपको दे दिया। 50-48 करोड़ के आसपास महिलाएं, परिवार 29 करोड़ से 30 करोड़ हैं। अगर 10% भी उनमें से देंगे, 30 लाख करोड़ का बजट है। कहां से आता? 1 लाख युवाओं को देते, कहां से आता? कैलकुलेट करके आप देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।